पद्म पुराण के बीच के माँ एक कथा मिलती है, वो आपको संक्षेप से बतलाई जाती है। उसका जो सार उतराया जाता है कि एक ब्राह्मण था, उसका नाम था नरोत्तम। वह ब्राह्मण अपने माता पिता को छोड़ करके और वन के वहां तपस्या करने के वास्ते चला आया। उसके माता पिता बुढ़े थे, आंखों से बेचारे अंधे हो गए और बहुत ही कष्ट पाते रहे। और नरोत्तम ब्राह्मण ने ये विचार किया कि मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, और माता पिता की सेवा में सो क्या है। वास्तव के मां उसकी समझ जो है सो ठीक नहीं थी। नरोत्तम ब्राह्मण की कुछ तपस्या बढ़ गई थी, बहुत ऊंचे दर्जे की तो नहीं, किंतु कुछ थी। उसके प्रभाव से उसकी धोती आकाश में सूख जाया करती थी। वो स्नान करके अपनी धोती को आकाश में फेंक दिया करता था और वो धोती सूख करके सिमट करके उसके पास में आ जाया करती थी। उसके तप के प्रभाव से एक दिन की बात है कि आकाश के मां एक बगली उड़ती जा रही थी। उसने बगली की तरफ देखा और दैयोग से बगली ने बेच कर दी, उसके मुंह में आकर के पड़ी। इस पर उनको क्रोध आ गया और क्रोध करके के लाल नेत्रों से उस बगली की तरफ देखा तो वह बगली जड़ करके और जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। तो उसके मन में अहंकार आया कि मेरी इतनी भारी तपस्या होगी है, मैं चाहूं उसको भस्म कर दूं। उस वक्त में आकाशवाणी हुई कि नरोत्तम, तुमको इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। इस तरह क्रोध और अभिमान के कारण से तेरा जो तत्व है वो सब नष्ट हो गया। जिस प्रकार से कि तू अभिमान करता है, ऐसा अभिमान तो मूक चंडाल भी नहीं करता, जिसकी तपस्या के मुकाबले में तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं। ये बात सुन करके उसके मन में ये बात हुई कि चलो मूक चंडाल कुण से मिले। तो मूक चंडाल का नाम पूछता हुआ और उसके घर के ऊपर पहुंचा। उसका जो मकान है वो बड़ा सारा, माने बड़ा भारी मकान था। वो सारा का सारा मकान आकाश के मां झूल रहा है। उसके न कोई खंबे हैं और न कोई बुनियाद, न कोई कुछ भी याद नहीं है, केवल आकाश के बीच के मां झूल रहा है। तो उसके मन में यह अभिमान था कि मेरी धोती आकाश में सूख कर अपने आप ही आ जाती है। अब देखा कि धोती तो मामूली और इसका बड़ा मकान आकाश में झूल रहा है तपस्या के प्रभाव से। फिर नरोत्तम ब्राह्मण उस मूक चंडाल के घर में गई। मूक चंडाल अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। वह प्रातःकाल उठकर सौ स्नान करके अपने माता पिता को सौ स्नान कराता था। उसके बाद अपने हाथ से भोजन बनाकर अपने माता पिता को खिलाता था और बचा हुआ अन्न खुद खाता था। आवश्यकता के अनुसार माता पिता की सेवा जो करता था वो एक बहुत ही प्रशंसा के लायक थी। समय पड़ने के ऊपर हवा की आवश्यकता होती, हवा डालता था। पगचंपी की आवश्यकता होती, पगचंपी करता था। और उनके शयन के लिए बहुत सज्जा बढ़िया और भोजन के लिए बढ़िया पदार्थ वो देता था। अब माता पिता के भोजन करने के बाद जो बचा हुआ जो भोजन है वो खाया करता था। उस घर के बीच के मां नरोत्तम ब्राह्मण गए
और जाकर के कहा कि मैं आपसे कुछ पूछने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। मूक चंडाल ने कहा कि इस समय में मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मुझको अवकाश नहीं है। इनकी सेवा कर लेने के बाद आपसे मैं बात करूंगा। और यदि आपको जल्दीबाजी है तो यहाँ एक सुबह नाम की पतिव्रता स्त्री बसती है इस ग्राम के माँ, उसके पास में जाकर के आप जो कुछ पूछना हो पूछिए, वह आपको उत्तर दे सकती। तो नरोत्तम ब्राह्मण को इस मूक चंडाल पर क्रोध आ गया कि मैं तेरे घर के ऊपर शिक्षा लेने के वास्ते आया और तेरे को मेरे से बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है, अवकाश नहीं है। तो मूक चंडाल सब जानता था। उसने कहा कि वो बगली नहीं है जो क्रोध करने से भस्म हो जाए, वो बगली नहीं है। और ये भी कहा कि आकाशवाणी जो हुई थी उसको भी मैं जानता हूँ। तो उसके वहां एक सिंहासन के ऊपर ब्राह्मण का भेष धारण किए हुए स्वयं भगवान ही बैठे थे। ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा कि चलो उस सुबह नाम के स्त्री का घर मैं जानता हूं। तब नरोत्तम ब्राह्मण उसके साथ में पतिव्रता के घर पर आए। भगवान तो वहां सिंहासन पर बैठ गए और पतिव्रता को आवाज दी, वह भोजन लेकर के आई। नरोत्तम ने कहा कि मैं भोजन के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ तुम्हारे से बात करना चाहता हूँ। पतिव्रता ने कहा कि इस समय में तो मुझको अवकाश नहीं है, क्योंकि मेरा पति जो घर के माँ विराजमान है उनकी मैं सेवा करूंगी। उनकी सेवा कर लेने के बाद आपसे मैं बात कर सकती हूँ। और यदि आपको जल्दीबाजी हो तो तुलाधर वैश्य के यहाँ चले जाइए, वे आपको उपदेश की बात कह सकते। इतना कहने के ऊपर नरोत्तम को क्रोध आ गया। तो उस पतिव्रता ने कहा कि महाराज आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, और वो वन की चिड़िया यानी वो बगली नहीं है जो क्रोध करने से भस्म हो जावे। आपके इस क्रोध के कारण से और अभिमान के कारण से आपका सब तप सो नष्ट हो गया। और आकाशवाणी जो हुई थी आपके विषय में उसको भी मैं जानती हूँ। इसके बाद जो है ब्राह्मण के रूप में जो भगवान इस साथ साथ में फिरते थे, ब्राह्मण देवता के रूप में उन्होंने कहा कि चलो उस पतिव्रता का घर जैसे मैं जानता था ऐसे उसे तुलाधर वैश्य का घर भी मैं जानता हूँ। तो उसको तुलाधर के यहाँ ले गए। तुलाधर दुकान के ऊपर सौदा बेचता था। जब चले तो रास्ते में पूछा कि क्या बात है, इस स्त्री को क्या आपने कह दिया, क्यों आप वहां थे मूक चंडाल की? भगवान ने कहा कि भी मैं क्यों कहता, मुझको क्या प्रयोजन था। तो उस मूक चंडाल को और इस मूक चंडाल को और इस पतिव्रता स्त्री को कैसे मालूम हुआ? तब ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था, छिप करके रहते थे कि वो माता पिता की सेवा करता है, इसके कारण से थी आपकी वो आकाशवाणी की सारी बात इसको ज्ञान होगी। किसको? मूक चंडाल को। और यह जो सुबह नाम की स्त्री है यह पतिव्रता है, यह पति की सेवा करती है। पातिव्रत धर्म के पालन के प्रभाव से इसको भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। इस प्रकार बात करते करते तुलाधर के यहाँ पहुंच गए और वहां देखा तो हजारों की भीड़ लगी हुई है।
तब तुलाधर के पास जाकर के ये बात कही कि मैं आपके पास किसी उपदेश लेने के लिए आया हूँ। तुलाधर ने कहा कि मुझको अवकाश नहीं है, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, इनको सौदा देने के बाद मुझको अवकाश मिलेगा। ये 3 पहर रात मानो 3 घंटा रात गई तक या भीड़ लगी रहेगी रात की 9 बजे तक, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा। और जल्दीबाजी हो तो सदन अद्रोह नाम का एक महात्मा पुरुष है, वहां आप चले जाइए। तो इतने सुनने के साथ तुलाधर पर भी उन्होंने क्रोध किया और तुलाधर ने भी वही बात कही कि वह चिड़िया नहीं है जो भस्म हो जावे, और आकाशवाणी ने जो कुछ कहा था उसका भी हमको मालूम है। तो वहाँ तो ब्राह्मण के रूप में भगवान थे। ब्राह्मण देवता बोला चलो उस सज्जन अद्रोह का घर भी मैं जानता हूँ, वहाँ आपको मैं ले चलूं। सो सज्जन अद्रोह के वहाँ गए। वह आपने समझो कि उच्च कोटि का महात्मा पुरुष था। उत्तम गुण और उत्तम जो आचरण है, देवी संपदा के जो लक्षण बतलाए हैं, इस प्रकार से उसके में उत्तम गुण उत्तम आचरण भी थे और भक्ति ज्ञान वैराग भी था। उसके पास में जाकर के कहा कि मैं आपसे शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। उसने भी ये बात कही कि अभी तो मुझको अवकाश नहीं है, मैं अपने नित्य कर्म में लगा हुआ हूँ, उसके बाद में आप आना या उसके बाद में मुझको अवकाश मिलेगा तो मैं आपको जो पूछोगे कहूंगा। उस पर भी क्रोध किया, क्योंकि उसने कह दिया कि जल्दी हो तो विष्णु दास के यहाँ चले जाओ, वे आपको शिक्षा दे सकते हैं। तो उस पर जब क्रोध आया तो सज्जन अद्रोह ने भी वही बात कही कि वो कोई चिड़िया नहीं है जो भस्म हो जावे, और आकाशवाणी की होने वाली घटना को मैं जानता हूँ। तो फिर वहां भी भगवान बोले ब्राह्मण के रूप में, चलो विष्णुदास का घर मैं जानता हूँ। तो विष्णुदास के यहाँ लेकर के आए। भगवान तो एक सिंहासन पर बैठ गए और विष्णुदास उस वक्त में भगवान की पूजा कर रहे थे, भोग गा रहे थे, फिर आरती उतारी। इस प्रकार से थी, वहां समय अधिक लग गया। फिर सो काम करके विष्णुदास आए, आकर पूछा आइए साहब। तो उसने कहा कि मैं आपके पास में भगवान का दर्शन पाने के लिए आया हूँ। आप महात्मा पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, आप चाहे तो दूसरों को दर्शन करवा सकते हैं। मैंने आपकी पूजा और आरती सब देखी, आप भगवान के बड़े प्यारे हैं, आपको भगवान की प्राप्ति हो चुकी और मेरी ये विश्वास है आप चाहो तो दूसरों को भी भगवान का दर्शन करवा सकते हो। तो मुझ पर दया करके मैंने भगवान का दर्शन करा। तो विष्णुदास ने कहा कि मैं बतलाऊंगा कि ये भगवान है, तो आप मेरी बात पर कैसे विश्वास करोगे। नरोत्तम ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि आपके वचनों पर मुझे श्रद्धा है, आप जो कहोगे सच कहोगे, मैं आपके वचनों के अनुसार करूंगा। इस प्रकार की यह प्रतिज्ञा जो है कर ली। तो फिर विष्णुदास ने जो भगवान वहां ब्राह्मण के रूप में छिप करके बैठे थे बतला दिया कि ये साक्षात भगवान, ये साक्षात भगवान। उसके भी ये बात दिल में जस गई कि ये मेरे साथ साथ है, सो पंडित की माफक फिर रहा है तो भगवान बिना किसको क्या गिरज क्यों फिरे। तो उनको विश्वास हो गया। तब वे भगवान की स्तुति करने लगे कि आप साक्षात भगवान हैं, अब आप मुझसे छिप करके न रहिए, मैं आपको जान गया हूँ। और खूब स्तुति करने लगा और कहा मैं ये चाहता हूँ कि आपका चतुर्भुज रूप मुझको दिखलाए। तो भगवान खुश हो गए और उस ब्राह्मण के रूप को बदल करके चतुर्भुज हो गए, विष्णु का रूप धारण कर लिया। विष्णु का रूप धारण करने से उसकी स्तुति करने लगे। अब भगवान की प्राप्ति हो गई। थोड़ी देर के बाद के बीच के मां जो है वहां वे दिव्य रूप धारण करके भगवान के पास आ पहुंचे। मूक चंडाल और उसके माता पिता
और उसके घर के वहां जितने और भी जो जानवर रहते थे वे भी सब दिव्य रूप धारण करके भगवान के पास आ गए। इसी प्रकार से तिसुबा नाम की जो स्त्री है पतिव्रता, वो अपने पति के सहित वहाँ आ पहुंची और तुलाधर वैश्य अपने कुटुंब के सहित वहाँ दिव्य रूप धारण करके आ पहुंचे और सजन अध्रो अपने स्त्री के सहित वे भी ऐसो वहाँ आ पहुंचे और विष्णुदास वहाँ थे ही। ये सभी वहाँ इकट्ठे हो गए। तो भगवान के यहाँ से बैकुंठ से विमान आया और उस विमान में बैठ बैठ करके की और सब भगवान के परम धाम को चले गए। वहाँ एक तो वह नरोत्तम ब्राह्मण रहा और दूसरे भगवान। तो नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज ये तो हमको बतलाइए, एक प्रकार से ये सभी आपके परम धाम को चले गए, किस प्रभाव से गए? उस कर्म के प्रभाव से गए। तब भगवान ने सारी बात कही कि ये जो मूक चंडाल है ये अपने माता पिता की सेवा करता है, उस सेवा के प्रभाव से थी, इसको तीनों काल का ज्ञान है और मैं इसके घर के मां नित्य ब्राह्मण का रूप धारण करके निवास करता हूँ और माता पिता की सेवा रूप जो तपस्या है उसके प्रभाव से थी इसका मकान आकाश में झूलता है, जमीन से ऊंचा झूलता है। इसके तप के प्रभाव से माता और पिता की जो सेवा है वही परम तप है और माता पिता की सेवा के प्रभाव से थी ही ये सब मेरे परम धाम को चले गए और उस प्रभाव से थी इसको तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान का। और सुबह नाम की जो स्त्री है वो पतिव्रता है, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से थी, उनको तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान का। और पातिव्रत धर्म के प्रभाव से थी उसके घर पर भी मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके निवास करता हूँ और वह भी अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से पति सहित परम गति को चलेगी। तीसरा तुलाधर जो वैश्य है ये व्यापार के बीच के में झूठ कपट बेईमानी नहीं करता है, सत्य व्यवहार करता है और इसमें स्वार्थ का भी त्याग है, लोगों के हित के उद्देश्य से यह करता है, ये निष्कामी है और ये समदर्शी है, सबको समान भाव से देखता है। कोई होशियार आदमी आकर कस करके भाव कर लेता है, उसी के हिसाब से एक मूर्ख को, भोले को, बूढ़े और बालकों को इसी प्रकार से देता है। इसके व्यवहार के मां विषमता नहीं, तो सत्य व्यवहार के प्रभाव से थी इस वैश्य को भी तीनों काल का ज्ञान है और इसके घर पर भी मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके निवास करता हूँ। इसी के प्रभाव से, सत्य व्यवहार के प्रभाव से ये मेरे परम धाम को चला गया। और सजन अद्रोह जो है वह भी बड़ा भारी तपस्वी है और देवी संपदा वाला पुरुष है, उसमें उत्तम गुण और उत्तम आचरण भरे हुए हैं। इसके प्रभाव से मैं उसके घर पर वास करता हूँ और इसको तीनों काल का ज्ञान है और ये भी मेरे परम धाम को चले गए। और ये विष्णुदास जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं ये मेरा भक्त है, मेरी नित्य प्रति बड़े प्रेम से पूजा करता है, ध्यान करके पूजा करता है और नाम का जप करता है और पूजा करके भोग लगाना, आरती उतारना, स्तुति प्रार्थना करना, ये सब भक्ति के लक्षण हैं। तो एक प्रकार से ये मेरा परम भक्त है। इस भक्ति के प्रभाव से इसके घर पर भी मैं नित्य वास करता हूँ और इसको भी तीनों काल का ज्ञान है और ये भी मेरे परम धाम को चला गया। ये सारी बात सुना दी, उनका सबका प्रभाव बतला दिया।
ये सब बतला करके फिर ये बात कही कि नरोत्तम, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हैं, अंधे हैं, दुखी हैं, तुम जाकर उनकी सेवा कर। उनकी सेवा करने से तुमको भी ये सब बात प्राप्त होगी और तुम्हारे यहाँ मैं एक दिन प्रकट होऊंगा और तुम्हारे माता पिता के सहित तुमको परम धाम में ले जाऊंगा। इतना वचन कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए और नरोत्तम ब्राह्मण आपके घर पर चला गया। इस कथा से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, जो स्त्रियां हैं, स्वागण स्त्रियां, उनको तो ये शिक्षा लेनी चाहिए कि पातिव्रत धर्म के समान स्त्री के लिए दूसरी चीज नहीं है, इसलिए पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पातिव्रत धर्म के पालन से उसके घर पर भगवान निवास कर सकते हैं और उसको तीनों काल का ज्ञान हो सकता है और वो पति के सहित परम गति को प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से थी जो एक प्रकार से जिनके माता पिता जीते हैं, उन बालकों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मूक चंडाल की माफिक, माता पिता की सेवा करने से उसको तीनों काल का ज्ञान हो सकता है और भगवान उसके घर पर निवास कर सकते हैं और मरने के बाद वो भगवान के परम धाम को जा सकता है अपने माता पिता के सहित। यदि आपकी उम्र 40 या 50 वर्ष की है और आपके माता पिता जीते हैं, तो उस माता पिता के लिए आप बालक ही हैं। जिनके माता पिता जीते हैं उनको इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी सेवा से जो मुक्ति होती है वो सहज में हो जाती है। तो ये उसके लिए एक बहुत उत्तम दर्जे का मुक्ति का सरल उपाय है। और जो 22 भाई है व्यापार करते हैं, उनसे हमारी ये प्रार्थना है कि उनको सत्य व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ में समभाव से व्यवहार करना चाहिए, निष्काम भाव से व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के करने से थी उनका सहज में कल्याण हो सकता है, उनको तीनों काल का ज्ञान हो सकता है और वह परमात्मा के परम धाम को जा सकता है, भगवान उसके घर पर निवास कर सकते हैं। जो हमारे माता बहना है, विधवा स्त्रियां हैं, उनके लिए यह उपाय है कि मन और इंद्रियों को वश में कर करके सज्जन द्रोह की माफक अपने उत्तम गुण और उत्तम आचरणों को धारण करना चाहिए और दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना चाहिए। ऐसा आराम स्वाद शौकीनी का त्याग करके के और ईश्वर की भक्ति के में लगना चाहिए। इसके प्रभाव से थी उन स्त्रियों का भी कल्याण हो सके है। ऐसे ही और बाकी जितने जो भाई बहन जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सबके लिए भगवान की भक्ति तो है ही। भगवान की भक्ति विष्णुदास की माफक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की पूजा जो है और उसके भोग लगाना, आरती करना, स्तुति प्रार्थना करना, भगवान को नमस्कार करना, जो भक्ति के 9 अंग आपको बतलाए थे, उस प्रकार से नवदा भक्ति भगवान की करने से एक प्रकार से सहज में उसका कल्याण हो सकता है और भगवान उसके घर पर निवास करे। इसमें कहना ही क्या है, और तीनों कालों का ज्ञान तो एक साधारण बात है। तो एक प्रकार से ये गृहस्थाश्रम में रहकर किस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, ये बात आपको इस दृष्टांतों से, उदाहरणों से बतला दी गई। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंद 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 परमानंद महान
अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, समानंद, बोध स्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, महानंद, अतंतानंद,